हेलो दोस्तों, फेसबुक के इस लाइव सेशन में आपका एक बार स्वागत है। और इस जो हमारी प्रोफाइल है इस पे ये हमारा पहला एक तरह से लाइव सेशन है। और इस दौरान कुछ बातें हैं जो आप लोगों के साथ करनी थी। इस वजह से सोचा कि ये लाइव आने का हमारा मकसद हल हो जाएगा। दोस्तों, हम आमतौर पर सामाजिक प्राणी हैं। बीइंग ए ह्यूमन, हम एक सोशल एलिमेंट हैं, सोशल लिविंग बींग्स हैं, क्रिएचर हैं। और हम एक दूसरे से इंटैक्ट होना हमारा लाजिम है, एक दूसरे से जुड़ाव हमारा एक तरह का नेचुरल फिनोमेना है। पर फिर भी दोस्तों, आजकल इस भागती दुनिया में, इस सोशल मीडिया की दुनिया में, इस डिजिटल लाइफ में हम अपनों से काफ़ी दूर हैं। और ये एक ऐसा मीडियम है जहाँ पर हम आमतौर पर कनेक्ट रहते हैं। और अगर आप हमसे कनेक्ट होते हैं तो आप भी एक तरह से अपनी चीज़ें यहाँ पर रख सकते हैं, जिस बारे में हम आपसे बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जो इस खास शाम के मौके पर मैं आपके साथ शेयर या साझा करने की सोच रहा था। और मुझे लगा कि ये प्लेटफॉर्म एकदम अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी रीच काफ़ी लोगों तक होती है। और इसमें हमारे अपने और हमारे सगे संबंधी, यार दोस्त हमसे कनेक्टेड होते हैं। और इस दौरान हम काफ़ी लोगों से एक ऑनलाइन बात कर सकते हैं। आप भी इस अगर सेशन में जुड़ना चाहें तो आप डेफिनेटली हमें अपनी एक रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। तो आज है दोस्तों 31 दिसंबर 2024। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल आज रात 12 बजे से एक नया साल शुरू हो जाएगा। सबसे पहले मैं उन लोगों को जो इस चीज़ को अहमियत देते हैं, तरजीह देते हैं कि नए साल में उनके लिए कुछ चीज़ें बदल जाएंगी, एकदम से सब कुछ चेंज हो जाएगा, उन सब को मुबारकबाद कि वो उनके लिए ये साल, आने वाला दिन यानी कि कल का दिन, कुछ बहुत बड़े फेरबदल या बदलाव लेकर आए। पर जैसा कि अगर कोई मेरा बिलीफ कोई मुझसे पूछे तो मेरे लिए आज का जैसा दिन है ऐसा ही कल का दिन रहेगा। कुछ नई चीज़ें, ऐसा मैं नहीं मानता कि कल बहुत ज़्यादा एकदम से बदलाव आ जाएगा। पर कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जिनको आप अपनी ज़िंदगी में अगर संग सार करते हैं, उनको इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं, तो डेफिनेटली आपके जहन को चेंज करेगा। और आपके जो भीतर की आपकी रूह है, आपकी आत्मा है, उसे शुद्ध, उसे पाक, एक तरह से प्योर करने की कोशिश ज़रूर करेगा। दोस्तों, अभी टाइम हुआ है 8:15 बजने वाले हैं। और जहाँ पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ बैकग्राउंड में अभी से मुझे धूम गोले, पटाखे, या फिर आप यूँ कहें कि आतिशबाजियों की आवाज़ें आ रही हैं। और ये इशारा है साफ तौर पर कि आज की रात कैसी होने वाली है। ये खुदा का निज़ाम ही आप इसे कह सकते हैं। महेश जी, हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी नया साल मुबारक हो। अगर आप इस चीज़ को मानते हैं तो आपको और आपके परिवार को नए साल की ढेरों मुबारकबाद। और जो मैं बात कर रहा था वो ये थी कि दोस्तों, आज ट्यूसडे है यानी कि मंगलवार है। और आज आप थोड़ा सा इसको समझिएगा। कई लोगों का जो बिलीफ है, आप यूँ कहें कि काफ़ी लोगों का जो धर्म है वो ताक पर रहेगा। और एक्टिविटीज़ अभी से शुरू हो चुकी हैं। मैंने अपने आसपास की चीज़ें जैसी महसूस की है। बाकी बहरहाल ये लोगों का पर्सनल बिलीफ है। और कहाँ तक लोग इसके साथ जुड़े रहते हैं आज की इस खास शाम, खास रात में क्या कुछ होता है वो तो एक फ्यूचर में छिपा है या भविष्य के गर्भ में छिपा है। पर कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगे कि इस शाम, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं और इससे आपकी ज़िंदगी में शायद कुछ बदलाव आ सकते हैं। मैं खुद भी इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड करूंगा। और मैं इस साल 2025 में ये एक तरह से खुद से एक वादा करूंगा कि इन 2-3 पॉइंट्स को, खास तौर से मैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करूंगा और इनको अपनी लाइफ में इंक्लूड करूंगा। आमतौर पर मेरे अपने जो क्लोज, मेरे गांव के लोग, मेरी रिलेटिव्स ने मुझे शायद इतना बात करते हुए नहीं देखा होगा। पर जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, मेरी जॉब है, मेरी नौकरी, वहाँ पर लोग मुझे जानते हैं। उनके साथ मेरा रिश्ता ऐसा ही रहा है और हम उम्मीद करेंगे कि रिश्ता हमारा बेहतर हो। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोस्तों, आज रात लोग पार्टीज करेंगे और काफ़ी हद तक पार्टीज करेंगे, काफ़ी पैसा खर्च करेंगे और काफ़ी ज़्यादा पैसा बर्बाद एक तरह से होगा। दोस्तों, सर्दियों का टाइम है, पीक विंटर सभी चल रहे हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं, थोड़ा सा गौर करिएगा, नज़र घुमाइएगा। यकीनन आपको ऐसे ज़रूरतमंद लोग जरूर मिल जाएंगे जिनके पास शायद खाने का बंदोबस्त ना हो, शायद उनके पास पहनने के लिए गर्म कपड़े ना हो, शायद उनके पास रात को ओढ़ने के लिए रजाई का बंदोबस्त उनके पास ना हो। तो अगर आप अपनी पार्टी पे जितना पैसा खर्च करें, शौक से आप खर्च करें, खूब दिल लगा के खर्च करें, हो सके तो अपना घर, अपना बिजनेस भी बेच बाच के आप उन पे खर्च, इस पार्टी पे खर्च करें। पर दोस्तों, अगर आप उस बजट जो आपने एलोकेट किया है इस पार्टी के लिए, उसमें से सिर्फ 10 से 20% बजट, मसलन अगर आप 100 रुपये खर्च करते हैं इस पार्टी पे अपने शौक पूरे करने के लिए, तो आप उसमें से 10 या 20 रुपये ऐसे लोगों पे खर्च करें
जो सच में गरीब हैं, उनके पास खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, छत नहीं है सर छिपाने के लिए, और सोने के लिए गर्म कपड़े नहीं है या रजाई या कंबल नहीं है। अगर आप उन पे सिर्फ 20 रुपये खर्च करते हैं, 10 से 20% अपने टोटल बजट जो आपने इस पार्टी के लिए एलोकेट किया है, तो यकीन मानिएगा दोस्तों, आपकी जो ये नई साल है ये सबसे खूबसूरत होगी, सबसे ज़्यादा एक आप यूँ कहें कि मकसद की तरफ होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन आपकी नई साल एक मकसद को लेकर आएगी। ये एक पहला पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि आप अपने बजट में से जो पार्टी पे खर्च करेंगे उसमें से कुछ पैसा गरीबों पे खर्च करें। इससे आपकी नई साल 2025 की शुरुआत बेहतरीन ढंग से होगी। दूसरा दोस्तों, आपके घरों में लेडीज़ होंगी, और ये सेम चीज़ जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आस टीवी, AAS TV, जिस पे आप एग्रीकल्चर या फिर करंट इवेंट से रिलेटेड वीडियोस आमतौर पर देखते हैं, वहाँ भी अभी हम 10-15 मिनट पहले लाइव थे और हमसे कुछ लोग वहाँ पे जुड़े हुए थे। वहाँ भी हम यही बात कर रहे थे। जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है दोस्तों, आपके घरों में आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बीवी होगी। जब आप घर से बाहर जाते हैं, बीइंग अ जेंट, मर्द होने के नाते आपका काम होता है कि आप बाहर जाके कमाएं और उनके लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त करें, हलाल तरीके से, जायज़ तरीके से, ऑथेंटिक मेथड से, या फिर जो भी लीगल मेथड्स होते हैं उनसे पैसे का बंदोबस्त करें, उनके लिए खाने का बंदोबस्त करें। और जब आप घर आते हैं और आपको खाना वो लेडीज़ परोसती हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी रोटी जली हो सकती है, आपकी दाल में नमक कम या ज़्यादा हो सकता है, सब्जी हो सकता है मिर्च उसमें ज़्यादा हो, तो आप उन पर गुस्सा करते हैं। दोस्तों, इस साल जो पहला 1 जनवरी का दिन होगा, आप एक बार कोशिश करना कि अपने लिए, अपने खुद के लिए खाना बनाने की कोशिश करना। आप 2 रोटी बनाना, 1 कटोरी दाल बनाना और उसे खा के देखना। तो शायद आपके जो दिल में आपकी लेडीज़ हैं, आपके घरों में जो लेडीज़ हैं, उनकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाए। क्योंकि दोस्तों यकीन मानना, वो लेडीज़ पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है और उनका काम भी है ऐसा करना। और जब आप उन पे गुस्सा करते हैं तो उनको कितना बुरा लगता है। आप खुद अपने लिए एक बार खाना बनाना, और उस खाने को सिर्फ खाना, आप किसी से शेयर मत करना कि खाना कैसा है, आपको खुद कैसा महसूस होगा, आपको तब उनकी अहमियत पता चलेगी। तो मेरा मकसद ये है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो खुद का जो पारिवारिक जीवन है, आपकी खुद की जो फैमिली है, आपके जो खुद के फैमिली के रिलेशंस हैं, उनमें पहले से ज़्यादा बेहतरी आएगी, इम्प्रूवमेंट होगा, उसमें अच्छे ताल्लुकात आपके बनने शुरू हो जाएंगे। इस नए साल पे आप ये कोशिश करके देखें, एक चेंज करके देखें अपनी ज़िंदगी में। हम ऐसा मानते हैं कि यकीनन ये एक बड़ा चेंज लेकर आएगी। 2 पॉइंट्स हमने आपसे डिस्कस किए हैं। पॉइंट नंबर 3 जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो ये दोस्तों कि आमतौर पर ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा दिख रहा है। ख़ासतौर से जो मेरा खुद का ज़िला है, नूंह डिस्ट्रिक्ट है, जिसे मेवात के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर ये चीज़ मैंने बड़ी आम देखी है कि आजकल लोग सोशल मीडिया की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं। जब से अंबानी जी ने ये फ्री इंटरनेट की फैसिलिटी लोगों को आमतौर पर दे दी है, और ये जो स्मार्टफोन है ये आ चुका है लोगों के हाथों में, इसका कैसे कैसे यूज हो रहा है आपकी नज़रों से शायद छुपा नहीं होगा। इसमें आग में घी का काम किया है AI ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, और ऐसे ऐसे वीडियोस जनरेट किए जा रहे हैं जो कई बार देखने लायक नहीं होते। बच्चों के हाथों में मोबाइल है और वो हर एक चीज़ एक्सेस कर सकते हैं, उनके सामने कैसे कैसे वीडियोज आते हैं, और कहीं ना कहीं वो वीडियोस आप लोगों का ही करा धरा होता है, आप लोगों की ही जनरेशन, आप ही उसे एक तरह से जनरेट करते हैं, और वो घूम फिर के रील्स की फॉर्म में, शॉर्ट्स की फॉर्म में, या फिर आप यूँ कहें स्टोरीज की फॉर्म में आपके बच्चों के सामने आते रहते हैं। दोस्तों, ये जो सोशल मीडिया है ये काफ़ी अच्छा एक टूल है। इस टूल के माध्यम से ही आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। आप शायद मेरी बात सुन रहे होंगे और इससे कितनी इबरत लेते हैं वो बात की बात है। अगर इस सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ तो फिर इसका गलत इस्तेमाल होना बिल्कुल लाजमी बात हो जाएगी। अगर आप खुद को इंटेलेक्चुअल मानते हैं, आप खुद को बुद्धिजीवी मानते हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म का यूज करिए, अच्छे से यूज करिए। आप कुछ यूजफुल चीज़ें इस पर डालिए। आप किसी भी हुनर में माहिर हैं। आप अगर अच्छा पढ़ा सकते हैं तो आप मैथमेटिक्स अच्छा पढ़ा सकते हैं, आप पढ़ाइए। आप साइंस, इंग्लिश अच्छा पढ़ा सकते हैं तो इस पर अपना चैनल बनाइए और आप पढ़ाइए। मैं अपना खुद का चैनल जिसका नाम है आज टीवी, कुछ लोग जानते भी होंगे, वहाँ पर मैं एग्रीकल्चर, क्योंकि मेरी जो पढ़ाई हुई है वो एग्रीकल्चर से हुई है, और ऊपर वाले की आप लोगों की दुआ और ऊपर वाले की दया से मैंने हॉर्टिकल्चर में काफ़ी टाइम गुजारा है, और एज ए नर्सरी एक्सपर्ट मैंने इंडो इजराइल जो एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है उस पर 4 से 5 साल काम किया है, और मुझे प्लांट्स की जो लैंग्वेज है काफ़ी हद तक समझ में आती है। तो मैं लोगों के लिए, फार्मर्स के लिए उस पर कंटेंट क्रिएट करता हूँ। क्वालिटी अभी उस लेवल की शायद ना हो, क्योंकि काम के साथ हमें काम करना पड़ता है। और अब यकीन मानिए कि मुझे पर्सनली साउथ इंडिया से काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आती हैं
जहाँ पर मैं उनकी नर्सरी, जो हाईटेक नर्सरी होती है, सीडलिंग प्रोडक्शन का काम होता है, पौध उगाने का जो काम होता है, उसे कैसे मैनेज करें, ख़ासतौर से न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट पे ऊपर वाले ने मुझे एक पकड़ दी है कि न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट कैसे करना है प्लांट्स में, वो मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ। आप किसी भी फील्ड में माहिर हो सकते हैं। आप हो सकता है कि आप खाना बनाने में माहिर हो, तो आप उस चीज़ को शेयर करिए। आप हो सकता है अरबी पढ़ाने में माहिर हो, आप उर्दू पढ़ाने में माहिर हो, किसी लैंग्वेज को पढ़ाने में माहिर हो, आप शेयर करिए। क्योंकि अगर हम कुछ देखेंगे, इस 6 इंच की स्क्रीन को अगर हम देखेंगे, तो इसको डिज़ाइन इस हिसाब से किया है कि आप इसमें एक तरह से खो जाएंगे। जो चीज़ आपके सामने स्क्रॉल करके दिखाएगा, आप कहीं ना कहीं इसके आदी हो जाएंगे। तो क्यों ना इस पर ऐसी चीज़ें आए जो हमारे काम की भी हो। तो अगर इस पे गलत कंटेंट नहीं, अगर इस पे सही कंटेंट आपने नहीं बनाया, तो जाहिर सी बात है कि इस पे गलत कंटेंट आता रहेगा, और वो आपको और आपके बच्चों की जो आने वाली नस्लें हैं, उन्हें काफ़ी हद तक एक तरह से हिलाने का काम करेगा। अशोक मेघानी, जो मेरे क्लासमेट रहे हैं, हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार से, जो अभी जेई की पोस्ट पे कार्यरत है, जुड़ चुके हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और उनको नए साल की मुबारकबाद भी पेश करता हूं। तो दोस्तों, मेरा जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि आप सोशल मीडिया पे जब कंटेंट बनाएं, तो आप एक जिम्मेदारी के साथ कंटेंट बनाएं। क्योंकि दोस्तों, ऐसे कंटेंट बड़े मज़ेदार लोग पोस्ट करके डालते हैं। जो लोग जिम्मेदार हैं, जिनको देखकर लोग डिसीजंस लेते हैं, जिनको देखकर लोग शायद चलने की कोशिश करते हैं। और अगर मैं यूँ कहूँ कि मस्जिद का मुअज्जिन जो अजान देता है, मुस्लिम्स मेरे फ्रेंड्स ये सब बात समझ गए होंगे। नॉन मुस्लिम्स को मैं बताना चाहूँगा कि मस्जिद में जो अजान होती है, वो एक बड़ा जिम्मेदार इंसान ही वो अजान देता है, और वो नमाज के लिए लोगों को बुलाता है। उसके कंधों पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर वो ऐसे वीडियोज़ क्रिएट करे जहाँ पर अश्लीलता, न्यूडिटी, आप यूँ कहें कि वल्गर कंटेंट शो हो रहा हो, और वो फिर जाकर शाम को अजान दे मस्जिद में, तो इस चीज़ का मैसेज समाज के ऊपर कैसा जाएगा, आप खुद एक बार अंदाज़ा लगाएं। कि एक पाइप जिससे हम आमतौर पर यूँ कहें कि फ्रूटी जो होती है वो पीते हैं, फ्रूटी पीते हैं, आप कोई कोल्ड ड्रिंक लगा लें, उस पाइप से आप एक तो कोल्ड ड्रिंक्स पिएं या फिर आप फ्रूटी पिएं, और उसी पाइप से अगर आप एक गंदी चीज़, नाली से कुछ पिएं, तो क्या दोस्तों ऐसा मुमकिन है कि एक ही पाइप से दोनों चीज़ें पी जा सकती हो? कि आप यूँ कहें कि वो इंसान जो अभी कुछ देर पहले ही सोशल मीडिया पे, दोस्तों अगर आप कोई गलती अकेले में करें, तो गलती आपके और आपके ईश्वर के बीच में रहती है। अगर आप उसको चंद लोगों के बीच में करें, तो उसके कुछ गवाह बनते हैं। और अगर आप ये, जैसे मैं आपके सामने अभी सोशल मीडिया, फेसबुक, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़ा हुआ हूँ, तो आप लोगों तक मैं बिल्कुल ओपन हूँ। आप जहाँ से चाहें मुझसे जुड़ सकते हैं। आप मेरे खुद के गांव से, मेरे खुद के ज़िले से, मेरे राज्य से, मेरे देश से, सरहदों के पार से, आप विदेश से भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। कोई बंदिश नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, कहीं से भी मुझे देख सकते हैं। और जैसे ही मैं ये लाइव एंड करूँगा, तो उसके बाद भी मेरी मर्जी है मैं इसे अवेलेबल कराऊँ आप लोगों के लिए, और आप इसे बाद में देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका एक इन्फ्लुएंस पड़ेगा, और इस तरह के अगर ये वीडियो 1000, 2000, लाख लोगों तक पहुंच जाती है, तो मेरी बात में असर होगा, मेरी बात का लोगों पर असर होगा। ये असर पॉजिटिव भी हो सकता है, ये असर नेगेटिव भी हो सकता है। और अगर आप ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिसमें अश्लीलता और फुहड़ता, आप यूँ कहें कि न्यूडिटी, वल्गर चीज़ें, एडल्ट कंटेंट एक तरह से उसमें परोसा जाए, और वो चीज़ें लोगों तक जाएं, और फिर आप कहें कि फला इंसान जो अभी इतने इम्पोर्टेंट काम को करके आया है, सामाजिक अच्छे काम को करके आया है, और वो ये चीज़ें बनाता है, क्रिएट करता है, तो दोस्तों इसका बहुत गलत मैसेज एक तरह से उन लोगों पर जाएगा जो सुधार की तरफ एक कदम बढ़ा चुके हैं। फिर वो कहेंगे कि यार जब ये ऐसा कर रहा है, तो क्यों ना मैं भी ऐसा करूं, क्या फ़र्क पड़ता है और हमें उनमें क्या फ़र्क है। इस चीज़ का दोस्तों डेफिनेटली आपके समाज पे, आपके मुआशरे पे, आपके इस सोसाइटी पे असर पड़ता है। याद रखिए दोस्तों, असर पड़ता है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, वो मगर वादाए परवाज़ मगर रखती है। आपके मुँह से जो भी चीज़ निकलेगी वो कोई ना कोई असर तो ज़रूर रखेगी, कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके बच्चों के, आपके क्लोज रिलेटिव्स पे, समाज पे, गांव पे असर तो वो ज़रूर करेगी। 3 पॉइंट्स हमने इसमें डिस्कस किए कि आप नए साल पे अगर आप अपने साल को बेहद खुशनुमा बनाना चाहते हैं, तो आप उन लोगों की मदद करें जो गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं। दूसरा, अपने घरों में लेडीज़ की रिस्पेक्ट करें, उनके काम को समझें, इंपॉर्टेंस दें, और उन्हें भी अपनी ज़िंदगी में एक तरह से इम्पोर्टेंट आप हिस्सा दें, पार्टनर समझें। और तीसरा, आप अगर सोशल मीडिया पे कोई भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, कुछ भी परोसते हैं, तो याद रखें दोस्तों, आपकी जिम्मेदारी है कि आपका समाज अगर आपको बेहतर बनाना है, एक अच्छा स्ट्रक्चर आपको
बनाना है तो आप इसके लिए अच्छे कंटेंट क्रिएट करें। ये इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से और जहाँ पर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अच्छे कंटेंट ही क्रिएट करें और क्रिएट ज़रूर करें। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं क्रिएट करूं, आप क्रिकेट में अच्छे हो सकते हैं, आप क्रिकेट के मैचेस को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। आप एक बार शुरू करके देखिए, आपको काफ़ी अच्छी रीच मिलेगी और आप अच्छे अच्छे कंटेंट से इस सोशल मीडिया को भर दीजिए। आप जितना ज़्यादा अच्छे कंटेंट बनाएंगे, बुरे कंटेंट उतने ही ज़्यादा कम होते चले जाएंगे। आपकी बहन बेटियों की जो वीडियोज आजकल वायरल होती हैं वो उतनी ही कम हो जाएंगी, क्योंकि लोगों के सामने अच्छे कंटेंट्स आएंगे। क्योंकि ये जो एल्गोरिदम है सोशल मीडिया का, ये दोस्तों कभी भी गलत कंटेंट को पब्लिक करता ही नहीं है, एक तरह से वायरल करता ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि कंटेंट, पर्टिकुलर कंटेंट गलत है, वल्गर है, एडल्ट है, उस तरह का है कि जो लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए, तो आप उनको रिपोर्ट करिए। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो समाज के लिए नुकसान पहुंचा रही है तो आप इसे रिपोर्ट करिए, और इसे बल्क में रिपोर्ट करेंगे तो इस कंटेंट को ये जो फेसबुक प्लेटफॉर्म है खुद ब खुद वहां से किक आउट कर देगा। और अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट अच्छा है तो आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए। जितने ज़्यादा एंगेजमेंट यहाँ पर आएंगे, फेसबुक का एल्गोरिदम ये समझेगा कि ये कंटेंट लोगों के लिए अच्छा है और इसे आगे तक बढ़ाया जाएगा, शेयर किया जाएगा। और डिजिटल दुनिया होती जा रही है दोस्तों, आप इससे बिल्कुल पीछे ना रहें। एआई का दौर है, आप इस टेक्नोलॉजी को समझें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, अप टू डेट रहें। और खुदा के वास्ते आप गलत, वल्गर, इस तरह के फूहड़ कंटेंट, इस तरह के जो भी अश्लील कंटेंट है उससे बचने की कोशिश करें। क्योंकि नेकी जब फैलती है तो उसका दायरा बढ़ता चला जाता है, वो जिन जिन लोगों तक जाती है। आप यूं कहें कि अगर आप एक पेड़ लगाते हैं तो आपके मरने के बाद उस पेड़ से जो जो लोग छांव लेंगे, उससे फल लेंगे, आपके मरने के बाद भी उसका जो अज्र है, सवाब है, उसका जो पुण्य है, उसकी जो नेकियां हैं आपके खाते में क्रेडिट होती चली जाएंगी। सेम इसी डायरेक्शन में अगर आप एक अश्लील कंटेंट क्रिएट करते हैं, एक छोटी सी 30 सेकंड्स की रील बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, आप स्टोरी लगाते हैं, तो जितने लोग इसे देखेंगे आपको उस गलत चीज़ का जो अजाब है, उसका जो पाप है वो आपको लगता चला जाएगा। और आपका जो खाता है अच्छे और बुरे कर्मों का, वो आपके सामने अपने आप होता चला जाएगा। तो दोस्तों ये लाइव थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा हो गया है। नए साल के इस मौके पर हम चाह रहे थे कि आपसे जुड़ें। अशोक भाई, आपको भी नए साल की बेहद मुबारकबाद। आपकी फैमिली को विश यू हैप्पी न्यू ईयर टू योर फैमिली एंड ऑल माय यूजर्स, माय फ्रेंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। तो इन्हीं शब्दों के साथ कई ऐसे मेरे फ्रेंड्स इस लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं। वारिस भाई, काफ़ी दिन हो गए आप लोगों से बात करे हुए। ये मेरे वो नवोदय के साथी हैं और अहमद गुलेसरा काफ़ी अच्छे शख्स हैं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में काम करते हैं और अपने गांव में काफ़ी अच्छी फार्मिंग करते हैं, वेजिटेबल्स की। ख़ास तौर से मैं इनके गांव में गया हूं, इनके खेत मैंने देखे हैं। और सुरेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, ये भी एग्रीकल्चर से और ख़ास तौर से हाईटेक फार्मिंग से जुड़े हुए हैं और खेती करते हैं, हाईटेक फार्मिंग करते हैं। और अब्दुल कयूम, ये मेरे गांव के मेरे क्लासमेट रहे हैं और बड़े अच्छे इंसान हैं ये भी। और अभी शायद जैसा मुझे पता चला है कि ये फॉरेन कंट्री में कहीं पे गए हैं अपनी जॉब के सिलसिले में। कुछ और साजिद हुसैन, नितिन राजपूत हैं इसमें हमारे, ये भी जानने वाले हैं। नाजिम भाई हैं, मनीष अहमद हैं, महेश जी जो सबसे पहले जुड़े थे। इसके अलावा कुछ और भी, अरविंद कुमार मौर्य, अच्छे हमारे इसमें से ताल्लुक़ रहे हैं। और गुड़गांव में इनके साथ हमारी काफ़ी यादें हैं। जब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में हम काम करते थे गुड़गांव में, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छे मेहनती इंसान रहे हैं और इनसे हमारा भाईचारे, एक एज ए ब्रदर हम रहते थे वहाँ, और भी थे वहाँ। और हम वहाँ किसानों के लिए पौध तैयार करते थे और किसानों की हमने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है इस मामले में। और अभी जैसा मैं सोशल मीडिया के थ्रू देखता हूँ कि शायद इन्हें कहीं किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब मिल गई है, उसके लिए मुबारकबाद। गौरव आज़ाद, ये मेरे बिल्कुल करीबी रहे हैं और अभी हाल ही में हमारे ऑफिस से ये दूसरे डिपार्टमेंट में प्रमोट, तरह से सिलेक्शन इनका हो गया है CET के थ्रू। और एजुकेशन की फील्ड में ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। और अगर किसी को करियर से रिलेटेड हेल्प लेनी है तो गौरव जी हैं। पिनंगवा जो मेरे गांव से नज़दीक है, वहाँ पर ये रहने वाले हैं वहाँ के, और काफ़ी अच्छे से एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं और काफ़ी मेहनती हैं। और ख़ासतौर से नई नई वैकेंसीज आती हैं तो उनके बारे में काफ़ी एक्टिव हैं। अरुण कुमार जी, आप
को भी नए साल की बेहद मुबारकबाद। आप लोगों से हमारा बहुत पुराना ताल्लुक़ रहा है। अगर मैं सही आपको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, आपकी इमेज यहाँ पर नहीं दिख रही है, पर आप हॉर्टिकल्चर से जुड़े हैं और आप सोनीपत की तरफ के हैं। अगर मैंने सही आइडेंटिफाई किया है, अगर आप वही अरुण जी हैं तो आप से हमारा ताल्लुक़ रहा है। आप हॉर्टिकल्चर फार्मिंग में या हाईटेक फार्मिंग में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव तरह से पर्सनैलिटी रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि आप लोगों के साथ जब हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू रूबरू होते हैं और ऐसा लगता है जैसे हम अपनी फैमिली के साथ आपसे आमने सामने बात कर रहे हों। और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के लाइव सेशंस मौका देखकर आपके साथ ज़रूर किया करेंगे। और जुड़ने के लिए सबका तहे दिल से शुक्रिया। और जो नए साल की मुबारकबाद सभी को। 2025 कल से शुरू हो रहा है और इसको एक मकसद के थ्रू मैं खुद सबसे पहले जो बात मैंने आपको सुनाई है, मोबाइल यहाँ से करीब 2 फुट दूर है, सबसे नज़दीक मेरे कान है। जो भी बातें मैंने बताई वो सबसे पहले अप्लाई मेरे ऊपर होती हैं। मैं भी अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करूँगा और चाहूँगा कि मैं गरीबों की हेल्प करूँ, मैं भी उनके लिए कुछ दान पुण्य करूँ। मैं अपने घर में जो लेडीज़ हैं उनकी रिस्पेक्ट करूँगा पहले से और ज़्यादा। इस साल मैं प्रण लूँगा कि और बेहतर ढंग से उनकी रिस्पेक्ट करूँ। और मैं और सोशल मीडिया पे जो भी कंटेंट बनाता रहा हूँ और जो बनाऊँगा, मैं अपने इन कंटेंट्स को और बेहतर करने की कोशिश करूँगा कि समाज के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा लेकर ज़रूर आएँ। मैं ऐसे कंटेंट्स नहीं बनाऊँगा जहाँ पर अश्लीलता दिखाई जाए, हमारे बच्चे और उनके बाप में, जो उनके फादर हैं, उनके बेटों में ज़्यादा गैप। ऐसे कंटेंट नहीं बनाऊँगा कि उनमें शर्मसार उन्हें होना पड़े और उन्हें माँ और बाप में फ़र्क समझ में ना आए, या फिर बेटे और बाप में ज़्यादा फ़र्क उन्हें समझ में ना आए। मैं ऐसे कंटेंट नहीं बनाऊँगा। मैं उनके लिए बेहतर, यूजफुल, मीनिंगफुल कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा। और अरुण जी अभी ग्राफ्टिंग सीडलिंग्स तैयार करनी शुरू की है। अरुण जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो इनको हॉर्टिकल्चर से कई सारे अवार्ड्स जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने दिए हैं। और अगर मैं सही हूं तो ये शायद विदेश में भी कई बार गए हैं सरकार की तरफ से। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं और इनसे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। विकास यादव जुड़े हैं। आप सबको नमस्कार कह रहे हैं हमें, आपको नए साल की मुबारकबाद। अंजुम दबंग देख रहे हैं हमारा ये लाइव सेशन। आपको भी अगर आप विश्वास रखते हैं, नए साल की मुबारकबाद। और धीरे धीरे और भी लोग शायद हमसे जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा तो नहीं, ये तो काफ़ी बड़ा हो गया है लाइव सेशन था। आमतौर पर हम इस तरह के सेशंस नहीं करते हैं, खासतौर से मैं अपने YouTube चैनल पे तो एक्टिव रहता हूँ, पर आज थोड़ी सी हिम्मत की, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला और कुछ चीज़ें जो दिमाग में काफ़ी टाइम से घूम रही थी और ये नए साल का मौके पर मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। और इसमें दोस्तों जो लास्ट पॉइंट है, ये हमें फिर से कहना चाहूँगा कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप कोई भी कंटेंट बनाएं तो बड़ी जिम्मेदारी, बड़े एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बनाएं, क्योंकि इन चीज़ों का आपके और आपके समाज पे फ़र्क ज़रूर पड़ता है और इससे आपके बच्चों पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो फिर से आप लोगों का अंत में बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आगे फिर इंशाल्लाह आपसे जुड़ने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और अभी के लिए आप सभी को नए साल की बेहद मुबारक। नितिन राजपूत भाई हैं हमारे। ये नितिन जी बिघावली से हैं, बिघावली गांव है और काफ़ी बड़े ये ज़मींदार हैं। और जो आपके बताना चाहूँगा कि आपके मनौली से अरुण जी मैं बिल्कुल आपको पहचान पा रहा हूँ। स्वीट कॉर्न विलेज है डेफिनेटली। दोस्तों सोनीपत के आसपास एक गांव है मनौली, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेट हाउस, पॉली हाउस मैंने खुद देखे हैं और एक बार वहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज भी मैंने देखा है। आंधी तूफान से बहुत ज़्यादा नेट हाउस ये और पॉली हाउस ख़त्म हो गए थे। स्वीट कॉर्न दोस्तों एक जो हमारे एरिया में से मक्की या गुल्ली कहते हैं, भुट्टा भी से कहते हैं, उससे मिलता जुलता एक प्लांट होता है स्वीट कॉर्न। मीठी आप कह सकते हैं कि गुल्ली, आप ये कह सकते हैं कि मक्की है। छोटा सा साइज में छोटा होता है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और अरुण कुमार जी जो इस सेशन में हमसे जुड़े हैं, हमादा विलेज इनका है, मनौली, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा करते हैं और काफ़ी इन्होंने इसमें एक तरह की इनोवेशन टाइप का किया है और शायद इनका बाहर के देशों में भी शायद यहाँ से भेजते हैं। तो काफ़ी बड़ा काम इन्होंने किया है। ये अरुण जी वाकई में बड़े अच्छे इंसान हैं और मैं इनसे मिला हूँ और काफ़ी एक ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी हैं और काफ़ी इनसे सीखने को हमें मिला है, काफ़ी इनसे सीखा भी। और नितिन भाई जो बिघावली से हैं, और मैं जो ये चीज़ बता रहा था कि अगर आपने गेहूँ लगाया है, आप हरियाणा के साउदर्न पार्ट से हैं, पलवल, फरीदाबाद, नूह,
इसके अलावा रेवाड़ी, झज्जर और ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं साउदर्न हरियाणा के, अगर आपने गेहूं लगाया है तो इसमें अचंभे की बात नहीं है कि आपने जो कट्टा गेहूं की जो बैग आपने खरीदा है उसमें जो गेहूं है वो गेहूं नितिन जी के फील्ड से हो सकता है। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। बहुत बड़े जमींदार हैं और काफ़ी अच्छे ढंग से ये सीड प्रोडक्शन का काम करते हैं। गेहूं का बीज जो बनता है, सीड प्रोडक्शन होता है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, वो उसके एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट फार्मर हैं। इनके फील्ड में जो गेहूं तैयार होता है वो हरियाणा सरकार लेती है और इसे प्रोसेस करके अगले सीजन में आप लोगों के लिए अवेलेबल कराती है। तो नितिन राजपूत जी हैं, इनके खेत से गेहूं तैयार होके, बीज तैयार होके पूरे हरियाणा, पंजाब के आसपास के इलाकों में ये बीज जाता है और फिर वहाँ पर नई फसल लेकर आता है। दोस्तों, बातें बढ़ती चली जाएंगी जैसे जैसे लोग जुड़े हैं और मैं बड़े फ़ख्र के साथ, बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ, मैंने जो ये दोस्त कमाए हैं, ये फ्रेंड जो मुझसे जुड़े हैं, इनको जो मैंने एक तरह से कमाया है, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। मैंने बड़े अच्छे लोगों से ताल्लुक़ जोड़ा है एक तरह से, और कोशिश की है कि लोगों के साथ एक तरह से लॉयल रहा जाए, वफादार रहा जाए, जुड़ा रहा जाए। कई बार फ़ोन हम नहीं उठा पाते, उसके लिए हम माज़रत चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। हाल ही में अरुण जी ने हमें कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, तो उस टाइम शायद अगर मुझे याद है तो मैं गाड़ी में था, मैं गाड़ी चला रहा था, मैं फ़ोन नहीं रिसीव कर पाया था। तो मुझे ये चीज़ याद है, मैं इनसे ज़रूर बात करूँगा। और अभी के लिए दोस्तों ये काफ़ी लंबी बात हो गई है, फिर कभी मिलते हैं आप लोगों से, फिर से आपको